उसका स्वागत है आपका। न्यूज़ स्ट्रीट दिख रहा है, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मुरादनगर शमशान घाट हादसे से खबर पर बड़ी खबर आपको बता दें, वायरल हो रहे हैं 2 शिकायती पत्र। शमशान घाट के निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता के पत्र अब वायरल हो रहे हैं। 10 जुलाई 2020 को नगर पालिका की ईओ को ये पत्र लिखा गया था। एक नहीं बल्कि 2 पत्र लिखे गए थे। शमशान घाट की गुणवत्ता में खामियों को लेकर पत्र लिखा गया था। उसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी के नाम ये पत्र लिखा हुआ था। पत्र भी वायरल हो रहा है। विजय पाल नाम के शिकायतकर्ता ने इस पत्र को लिखा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 पत्र हैं और ये वो तस्वीरें जिसका असर जब नहीं हुआ तो किस तरह से लाशों के ढेर बिछे, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पत्र वायरल होने के बाद कई अधिकारियों की भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ये पूरा मामला हुआ था जिसमें तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से ही लगातार इस मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। और अब ईओ को लिखे गए 2 पत्र, एक नहीं बल्कि 2 शिकायती पत्र वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस बात को लेकर शिकायत की गई थी कि शमशान घाट में जो निर्माण कार्य हो रहा है दरअसल उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, मानकों के मुताबिक नहीं है। लिहाजा शुरुआत वहीं से हो गई थी। अगर ईओ जो लेटर जिसके लिए लिखे गए थे, ईओ अगर तभी एक्शन ले लेता तब शायद आज वो मौत ना हुई होती, जिसकी वजह से कई परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु शर्मा, ये जो 2 शिकायती पत्र वायरल हो रहे हैं, अगर इन वायरल पत्रों पर पहले ही जब इनको लिखा गया था तभी एक्शन ले लिया जाता तो शायद जिन परिवारों ने अपनों को खोया शायद ना खोए होते। और बिल्कुल देखिए, साफ है, ये शिकायती पत्र 10/7/2020 के लिखे गए हैं और उसमें साफ ये लिखा गया है कि जो सामग्री उसमें लगाई जा रही है, निर्माण सामग्री, वो सही नहीं है और ये हादसा हो सकता है। इस पर आप संज्ञान लीजिए। बावजूद उसके चाहे वो ईओ हो जो कि अब जेल में है, निहारिका सिंह, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो गाजियाबाद के यानी कि डीएम अजय शंकर पांडे, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में डीएम की जवाबदेही भी उतनी ही बन जाती है जितनी ईओ नगर पालिका जो की अध्यक्ष जो थी उनकी बनती है। तो ऐसे में डीएम से भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये जो पत्र वायरल हो रहे हैं, दरअसल ये पत्र बिल्कुल सही है, इसकी पुष्टि भी हो गई है। इस तरह के जो लेटर वो दिए गए हैं और जो विजय पाल सिंह शख्स है वो कुछ ही देर में शायद मीडिया के सामने आएगा भी और इन सब बातों को बताएगा कब उसने डीएम को ये पत्र दिया और कब निहारिका सिंह ईओ को दिया। देखिए, ईओ तो भ्रष्टाचार में पहले ही जेल जा चुकी है, उनको कल शासना जेल में भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर। लेकिन अब गाजियाबाद की जो डीएम है अजय शंकर पांडे, वो भी सवालों के घेरे में है। क्या वो भी इस भ्रष्ट तंत्र की जड़ों के अंदर जुड़े हुए हैं? उसकी वजह ये पत्र है। इस पत्र में लिखा गया है, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम गाजियाबाद, उनको ये पत्र लिखा गया था। उनसे भी ये कहा गया था कि जो निर्माण का सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो घटिया क्वालिटी की है, इसमें आप जांच कीजिए। बावजूद उसके डीएम ने भी इस पर कोई जांच नहीं की और ये हादसा 4 जनवरी 2021 में देखने को मिला, जिसमें 25 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा था और कितने अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही। हिमांशु, ये जो 2 पत्र लिखे गए हैं विजयपाल के द्वारा, इन पत्रों की जो तारीख है उसमें कितना अंतराल रहा है? कितने कितने दिन बाद ये जो खत है लिखे गए? देखिए, अगर हम बात करें इन दोनों पत्रों की, तो एक पत्र तो आपने देखा होगा 10/7/2020 का लिखा गया है, जबकि दूसरा पत्र है उसमें जो तारीख है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन उसमें ये जरूर स्पष्ट है कि वो गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे, जिला मजिस्ट्रेट जो कहलाए जाते हैं, उनको लिखा गया है। और उसके बाद अब क्या कार्रवाई उनके ऊपर होगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि जो तारीख इसमें दिखाई दे रही है जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के लिए लिखी है वो 16/6/2020 यानी कि 1 महीने पहले, उससे पहले जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया था। डीएम अजय शंकर पांडे के लिए ये एक लेटर दिया गया था, उसके बाद ईओ को ये खत दिया गया था और जो विकास इसके शिकायतकर्ता है उनका ये कहना है कि और भी उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनको भी शिकायत पत्र उन्होंने भेजा था। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसका खामियाजा 25 लोगों को भुगतना पड़ा जिनकी मौत हो गई इस हादसे के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार जब हो रहा था दरअसल उसके लिए कुछ लोगों ने या एक शख्स ने इसके लिए इसकी खबर जिम्मेदार लोगों को दी थी। ईओ को लेटर भेजा गया, उसके बाद डीएम को लेटर भेजा गया, जो जिले के अधिकारी, ना तो उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया ना ही ईओ ने कोई संज्ञान लिया। उसके बाद नतीजा हम तमाम लोगों के सामने।